जो उसने ये बजट पास किया है अपने वादे पर वो बिल्कुल खरे उतरे हैं और जो बाकी बुलंद बांग दावे कर रहे थे कि ऐसा नहीं कर सकता है उनको एक सबक है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की जानिब से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आज के बजट सेशन को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया जिसमें ये बताया गया जितने भी AAY राशन कार्ड होल्डर्स हैं उन्हें 1 अप्रैल से 10 kg राशन फ्री फराहम किया जाएगा और साथ ही साथ उन्हें 200 यूनिट बिजली फ्री फराहम की जाएगी। और साथ ही साथ आपको बताते चले इस बजट सेशन में वुमेन्स के लिए भी बातचीत की गई, यानी जितनी भी खवातीन ई बस के जरिए फेयर चार्ज वो सफर कर सकती है। और साथ ही साथ आपको बताते चले जितनी भी लड़कियों की अब शादी होने वाली है जिन्हें इससे पहले 50,000 का मुआवजा मिलता था शादी के लिए, उन्हें अब 75,000 का मुआवजा मिल जाएगा। इस हवाले से यहाँ पे लोकल से बात करेंगे और उनसे आज के बजट सेशन के हवाले से राय जानने की कोशिश। औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं मुबारकबाद करता हूँ जनाब उमर साहब को जो उसने ये बजट पास किया है अपने वादे पर वो बिल्कुल खरे उतरे हैं और जो बाकी बुलंद बांग दावे कर रहे थे कि ऐसा नहीं कर सकता है उनको एक सबक है। बाकी हमें उम्मीद है उमर साहब जो है वो ऑनेस्ट आदमी हैं, वो बेहतरीन आदमी हैं, वो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है, क्योंकि अल्लाह के फजल व करम से हम उमर साहब को मुबारकबाद देते हैं। चलो देर आया दुरुस्त आया, जो गरीबों के लिए उसने ये बजट लाया जिसमें 350 करोड़ रुपया जो है वो टूरिज़म के लिए रखा, वुमेन्स के लिए ई बस सर्विस फ्री रखी और जो लो पावर बिल्कुल नीचे है ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उनके लिए रखा है। जो बिजली का बिल है वो बिल्कुल 200 यूनिट्स उसने फ्री रखे हैं, उसके लिए हम बिल्कुल बधाई दे रहे हैं उमर साहब को। और हम चाहते हैं बहुत सारा अभी बाकी है, क्योंकि जो यहाँ मिडिल क्लास है वो बेचारे न अमीर तबके के साथ है न गरीब के तबके साथ है, क्योंकि वो बेचारे इस वक्त पिस रहे हैं, उनका भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे जो है इस वक्त पढ़े लिखे हैं, घरों में बैठे हैं, MPhil MSc MCom BCom जितना भी यहाँ पर डिग्रियाँ है, चाहे बाहर से बच्चे आ रहे हैं पढ़ लिख कर, वो इस वक्त बेरोज़गार है। मैं खुद ही ये मिसाल देता हूँ कि बच्चे जो हमारे पास आते हैं MSc करके वो बेचारे सेल्समैनी का काम करते हैं, 8,000 9,000 10,000 क्या आएगा उनको उसमें। चलो हम इतना कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर यहाँ है ही नहीं, यहाँ प्राइवेट सेक्टर को भी लाना चाहिए, जिस तरह से दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है या देश के अन्य भाग में है, किसी भी जगह। तो क्योंकि जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बाकी बहुत ही अच्छा बजट है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं उमर साहब को, ये बहुत ही एक बेहतरीन सेटअप है। तो हमें नहीं लग रहा था कि जिस तरह से अपोजिशन करती थी कि उमर साहब मतलब वो कहाँ गए वो कहाँ गए ये वादे, मगर हम बिल्कुल इस पर उसको मुबारकबाद देते हैं। पूरी जम्मू कश्मीर के अवाम, पूरे कश्मीर के अवाम, पूरी श्रीनगर के अवाम, ये एक ऑनेस्ट CM है और अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला इसको दिन तुगनी रात चुगनी तरक्की दे और उम्र में बरकत करे। और जो भी बाकी मुद्दे हैं अभी और वो भी जल्द से जल्द ये मुकम्मल करे। देखिए जी, बेरोज़गारी इतनी हद तक बढ़ गई, अल्लाह रहम करिए। देखो हमारा गनी खान मार्केट है, यहाँ पर फुटफॉल इतना होता था, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी, यहाँ बिल्कुल कुछ काम ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह करके टैक्स फेयर है, हम तो टैक्स बराबर दे रहे हैं मगर काम कुछ नहीं। यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस एतबार से लोगों ने वोट दिया था उस हिसाब ज़ाहिर था कि लोगों को शायद ये उम्मीद थी कि जो मैनिफेस्टो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया है तो उसी बुनियाद पे अगर वोट डाले गए तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि उसमें से आम पब्लिक जो है उससे कुछ नसीब नहीं हुआ। यहाँ पे AAY जो स्कीम है, जो यानी बिलो पॉवर्टी ज़िंदगी जो बसर करते हैं उनको फ़ायदा है, बाकी आम लोगों को फ़ायदा नहीं है। पहले उनको 50,000 रुपये दिए जाते थे मैरिज वगैरह के लिए, अब उससे 75 कर दिया। वहीं पे 200 यूनिट बिजली जो है उन्हें ही मुफ्त फराहम किया जाएगा और तीसरी जानिब से राशन भी 10-10 किलो उन्हें भी फ्री दिया जाएगा। लेकिन आम पब्लिक जो है उससे कहीं पे वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। तो आम लोगों ने ही इसी एतबार से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब किया कि जो उनका मैनिफेस्टो है वहाँ पे लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन यहाँ पे राहत हमने नहीं देखा कि राहत मिलेगी। अब इसमें एक आम इंसानों के लिए जो लेडीज़ है वादिया कश्मीर की, उन्हें गवर्नमेंट बसेस जो है
उसमें फ्री बिठाया जाएगा। बस यही एक आम बात है जो दिखती है। इसमें कोई दो राह नहीं है कि जो बिलो पॉवर्टी लोग हैं यहाँ पे, उन बेचारों को अगर राहत मिलेगी ये भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आम लोग जो है उन्हें यहाँ पे कुछ देखा नहीं जा सकता है कि उन्हें कोई। देखिए, बजट के साथ तो बजट पे सबकी नज़रें थी। बजट को लेकर जम्मू कश्मीर के ख़ास तौर पर आवाम जो है वो एक्सपेक्ट करती थी इस गवर्नमेंट से, और स्पेशली हमारे जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब है, इस पर नज़रें सबकी थी। अब जिस तरीके से बजट को पेश किया गया है, विमेन को लेकर फ्री बस सर्विसेज है, या फिर बिजली यूनिट को लेकर बात की गई है, राशन को लेकर जो 10 किलो का किया गया है, डेफिनेटली ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट था, क्योंकि इस तरह का इम्पैक्ट जो है जम्मू कश्मीर की आवाम, क्योंकि यहाँ पर जो बेरोज़गारी का आलम है, यहाँ पे जो कम्युनिटी क्लास जो है वो हाई एंड क्लास नहीं है, वो इतना फाइन क्लास नहीं है कि जो मतलब एक कमाएगा 10 खाएंगे, ये सिचुएशन आज नहीं है। दूसरी तरफ से महंगाई काफ़ी ज़्यादा है। तो अब जिस तरीके से एलोकेशन किया गया है, जिस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें और भी बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पर अगर बेरोज़गारी के मामला हो, डेली वेजेस के मामला हो, या कह सकते हैं कि जो और भी कुछ ऐसे मुतालबात जिस पर ख़ास तौर पर एक पोर क्लास का कम्युनिटी जुड़ा हुआ है। फ़िलहाल बस सर्विस को लेकर देखते हैं अब ये इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा। अब राशन को लेकर बात करें तो आपने देखा कि आजकल 3-4 किलो से बात नहीं बनती थी, अब 10 किलो का जो है वो फ्री मिलेगा। और देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट, इसका इंप्रेशन गवर्नमेंट को लेकर है, क्योंकि जो उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस गवर्नमेंट के साथ जुड़ी हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस तरीके से वोट किया गया है, उसका इम्पैक्ट अगर इस तरीके से आने वाले टाइम में भी दिखाई देगा। बजट के साथ साथ एक मैं कह सकता हूँ सिनेरियो चेंज हो सकता है, आने वाले डेवलपमेंट्स हो सकती है। आप देख लीजिए, आप जो 200 यूनिट को लेकर एक स्पेसिफिक क्लास को रखा गया है, इसको आम करना चाहिए। देखिए, इस वक्त की सिचुएशन ये है, मैंने आपको कहा कि बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा है, महंगाई बहुत है। अब इस चीज़ को एक तरह से इम्पैक्ट करना, इस तरीके से इसको पकड़ना, और उसके बाद एक इम्प्रेसिव तरीके से इंप्रेशन बनाना लोगों के लिए, वो बहुत स्पेसिफिक क्लास के लिए ये नहीं होना चाहिए। AWY क्लास के लिए का मतलब हो गया कि आप बाकी सेक्शन को इग्नोर कर रहे हैं। मैंने यही कहा कि इसको आम लोगों के लिए, हर किसी के लिए जो है इस तरह की सर्विस को प्रोवाइड करना चाहिए, एलोकेट करना चाहिए, ताकि इसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड में एक आम लोगों को मिल सके। तो जो पेंडिंग बाकी वादे हैं, क्या आपकी डिमांड रहेगी हुकूमत से? देखिए, सबसे बड़ी बात अनएम्प्लॉयमेंट कॉज, सबसे बड़ी बात जो है बेरोजगारी का मसला जो है, और डेली वेजेस जो आप बेचारे रिटायर होकर घर में बैठे हैं, जो रिटायर भी हो गए, जिनको बाद में परमानेंट भी नहीं किया गया, उनकी नौकरी के मसाइल हैं, और डेली वेजेस के मसाइल हैं, कुछ ऐसे कैजुअल लेबरर्स के मसाइल हैं। क्योंकि अगर जब तक देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा रीज़न है हर स्टेट में, और इसका इम्पैक्ट कश्मीर में, आप टूरिज्म की बात करते हैं, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ोतरी देने के साथ साथ अभी आप देखिए कितने सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। टूर एंड ट्रैवल तो एक साइड से, मगर जहां आपका हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, इकोनॉमी है, या इसके साथ साथ एजुकेशन सेक्टर है, इसको बजट को लेकर इसकी एक एलोकेशन इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, तब जाके स्टेट में डेवलपमेंट दिखाई दे सकती है।